तो सबसे पहले तो आपको ये एक बेसिक कंसेप्ट, कोई अक्षांश वर्ड आए तो मतलब हॉरिजॉन्टल और देशांतर वर्ड आए तो आपके वर्टिकल। एक वर्ड तो यहाँ एक क्लियर हुआ। दूसरा आपके इनका यूज होगा किसमें, स्टडी ऑफ अर्थ में। अब यहाँ हम दो वर्ड पे अब डिफरेंस देखेंगे। पहले अक्षांश और अक्षांश रेखा, ये दोनों कंसेप्ट आपके क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीज होते हैं या दोनों अलग अलग, देशांतर और देशांतर रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना, जब बर्ड आपके आए लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, तो इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट से होता है। अक्षांश मतलब सिर्फ एक पॉइंट। और जब बर्ड आपके आए लैटिट्यूडनल लाइन, तो ये इसका मतलब किससे होता है, लाइन से होता है। और लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर एक पॉइंट हुआ तो यहां कभी लाइन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि लाइन के लिए कितने चाहिए, 2। अब समझना इसे आगे। तो सबसे पहले लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल लाइन, जब कभी भी हम पृथ्वी के ऊपर आपके, ठीक, अक्षांश या अक्षांश रेखा किसी का भी हम निर्धारण करते हैं, ठीक, तो लैटिट्यूड वर्ड या लैटिट्यूडनल लाइन वर्ड कहीं भी आए तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज तो ध्यान में, हॉरिजॉन्टल, ये तो दिमाग में इमीडिएट क्लिक करना चाहिए। ठीक, तो जब कभी भी हम पृथ्वी पे अक्षांश या अक्षांश रेखा इनका निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस पूरी पृथ्वी को दो बराबर हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करने वाली आपके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, इक्वेटर, विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखना, अब हमें यहां आपके करना क्या है। अब 2 पॉइंट समझना। पृथ्वी का अगर इमेजिनेशन आप करोगे तो गोल दिखाई देती है आपको, ठीक। अब अगर हम पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की अगर हम दूरी ज्ञात करें तो ये तो पूरी पृथ्वी पे इक्वल होगी ना, लगभग इक्वल होगी ये तो, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल, और गोले के सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस यानी इसकी परिधि की अगर आप दूरी ज्ञात करोगे, इसकी रेडियस हो गई, तो ये तो इक्वल होगी। तो फिर इससे हमें पृथ्वी की स्टडी का पता कैसे चलेगा, सब बराबर ही लगेगा यहां तो हमें। अगर हम कुछ आपके अलग से कुछ करना चाहें तो ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहां हम करते क्या है कि जब भी हम आपके अक्षांश या अक्षांश रेखा का आपके निर्धारण करते हैं तो यहां हम करते क्या है कि पृथ्वी के सेंटर से आपके, ठीक, इस त्रिज्या की दूरी को नहीं लेते, इस रेडियस को। क्यों, क्योंकि रेडियस हर जगह क्या हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट है 6300 किलोमीटर, सेंटर से कहीं भी खींच लो आप। अब यहां हम करते आपके ये है कि जब कभी भी हम आपके पृथ्वी के सेंटर से, ठीक, कहां, पृथ्वी के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु की जब हम दूरी को ज्ञात यहां करते हैं तो यहां हम डिस्टेंस की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। अब एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी से अब आपके तात्पर्य क्या है समझना। अक्षांश आपके है क्या, ठीक, इक्वेटर से, इक्वेटर मतलब यहां से, ठीक है, इक्वेटर से पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस को आपके शो करता है क्या, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड या अक्षांश आपके शो क्या कर रहा है कि इक्वेटर से आपके, ये इक्वेटर हुआ, ठीक, इक्वेटर से पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु की आपके एंगुलर डिस्टेंस, आप इसे आप मेजर कर लो, ये अलग अलग एंगल में होगी ना, लेकिन चूंकि ये सारी डिस्टेंस पृथ्वी की रेडियस है, अगर सिर्फ डिस्टेंस मेजर करोगे तो सब इक्वल है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस का मतलब अलग अलग एंगल पे। जैसे मान लिया ये हो गया 1 डिग्री, ये मान लिया हो गया कितना, ये मान लिया कितना, ये मान लिया कितना, ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो सकता है ना सीधा, ठीक। तो अब हम यहां देखते क्या है, ये आपके हुआ, ठीक, इस तरह से यहां भी तो हो सकता है ना, ये आपने देखा, ये कितना, 1 2 3, ये भी मैक्सिमम 90। अब समझना है यहां, तो सबसे पहले हम अगर आपके बात करें किसकी, अक्षांश की, ठीक है, तो अक्षांश आपके शो क्या कर रहा है, यहां आपने देखा क्या, शो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर,
यानी कि हमने यहां इक्वेटर को आधार बना के आपके पृथ्वी की सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोणीय दूरी को जब हमने मेजर किया या ज्ञात किया, तो यही एंगुलर डिस्टेंस आपके क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अब समझना यहां, ये 1 डिग्री का आपके एंगल जो है, जैसे कि अब आपने यहां बनाया, ये आपने इक्वेटर देखी, ये इक्वेटर हुआ 0 डिग्री। अब 1 डिग्री का अगर एंगल आपने यहां बनाया तो ये एंगल यहां भी तो बन सकता है, यहां से निकालोगे तो दोनों तरफ जा सकता है ना। ठीक, इन दोनों को आपके मिलाने वाली एक लाइन खींच दो, 2 पॉइंट हो गए ना, तो इस पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, लाइन। तो ये लैटिट्यूड हुआ मान लिया 1 डिग्री, ठीक, तो ये आपकी जो पूरी लाइन हो गई ये हो जाएगी 1 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री पे जितने भी पॉइंट स्थित थे आपने उन सारे पॉइंट को मिला दिया, ठीक, और सारे पॉइंट को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन बनी वही आपके हो गई लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में क्लियर हुआ डिफरेंस। अक्षांश यानी कि पॉइंट, और ये पॉइंट आपके क्या है, एंगुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है, कहां से, इक्वेटर से, बेस यहां इक्वेटर लिया है, ठीक है, यह हुआ। और अक्षांश रेखा का मतलब 2 लैटिट्यूड को मिलाने वाली लाइन, या दूसरे शब्दों में कहें तो सेम लैटिट्यूड को, ठीक, सेंटर ऑफ इक्वेटर, ठीक है, बेस तो लोग है ना सेंटर ही, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां आगे समझना, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो लैटिट्यूड यानी कि सिर्फ पॉइंट, और लैटिट्यूडनल लाइन का मतलब सेम लैटिट्यूड को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। तो अब यहां दूसरा, तो अक्षांश का मतलब हुआ कि इक्वेटर से आपके अर्थ की सरफेस पे स्थित किसी भी पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस, और लैटिट्यूडनल लाइन का मतलब हुआ सेम लैटिट्यूड को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन।